प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर हम सामने हैं और परमेश्वर के अद्भुत वचनों को लेकर मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर का हर वचन जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं वो सिद्धता की ओर हमको लेके जाता है। इसलिए विश्वास के संग इन वचनों को सुनिए और आशीष पाइए। आज का जो विषय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है बहुत ही उत्तम है और वो विषय कहता है कि बुरी संगति में रहते हुए भी हम बुरी संगति से कैसे बच सकते हैं। मैं दोबारा आपके सामने ये विषय बोलूंगा कि बुरी संगति में रहते हुए भी हम बुरी संगति से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हम एक मसीह हैं। बुरी संगति किसको कहते हैं? ये नहीं कि बुरी संगति में कोई शराब पी रहा है या हत्याएं कर रहा है और गलत काम कर रहा है वही बुरा है, नहीं। जो यीशु को नहीं जानता है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो संगति हमारे लिए सही नहीं है। और हम बहुत लोग जो मसीह हैं वो अपना जीवन संसार में बिताते हैं और संसार में बिताते हुए हम उस संगति से होकर गुजरते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमारा बॉस गलत आदतों का शिकार हो सकता है, हमारा जो काम कर रहे हैं, हम जहाँ काम करते हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं वो बुरी संगति का शिकार हो सकते हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि जो शैतान है वो उनके द्वारा हमारे जीवन में आसानी से काम करने लगता है। तो बुरी संगति से हम कैसे बचें एक मसीह होकर, क्योंकि हमें संसार में रहना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को परमेश्वर से मैं बहुत दिनों से मांग रहा था और परमेश्वर ने मुझे दिया है। आत्मा में मुझे बहुत 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 अद्भुत तरीके से इन वचनों को दिया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आप भी आत्मिक होकर इसको सुनिए। और जिसने अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करिए। तो बुरी संगति में रहते हुए भी हम बुरी संगति से कैसे बच सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे लूत का। लूत जिसको आप जानते हैं, जो कि इब्राहिम का भतीजा था। और लूत आपको पता है कि सदोम अमोरा में रहता था। मैं आज एक एक वचन का विश्लेषण करना चाहूंगा, जो वचन आपके सामने रखूंगा, इसलिए इन वचनों को समझिए और बाइबल को भी निकाल लीजिए। लूत के लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 19:1-11 के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यहां से देखिए और लूत के संग मैं आपको मिलवाऊंगा। लूत के जरिए मैं आपको मिलवाऊंगा आपसे। आप इसका ध्यान रखिए कि हमें किस तरीके से आत्मिक जीवन जीना है। वो बुरी संगति में था लूत सदोम अमोरा के बीच में रहता था। सदोम अमोरा जो कि बहुत ही एक, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बहुत गलत जाति थी, व्यभिचारी थी, गलत विचार थे, गलत भावनाएं थी और गलत उनके काम थे। इसीलिए सदोम अमोरा का परमेश्वर ने नाश कर दिया। लेकिन लूत वहां रहते हुए भी धर्मी कहलाया। उस जाति के साथ रहते हुए, उस बुरी संगति के संग रहते हुए भी धर्मी कहलाया। अब उसने कैसे अपने जीवन को बताया, आइए हम इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लूत जेनेसिस 19:1-11 प्लीज। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सांझ को, देखिए, दिन भर हम काम करते हैं और सांझ होती है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं। लूत है जो सदोम अमोरा के फाटक पे बैठा हुआ है। फाटक न्याय को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहा है लूत? वहां पर क्या कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना कर रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, एक प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, एक प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसी शक्ति है जो हमको बुरी संगति में जाने से या बुरी संगति में रहते हुए भी अपने आप को पवित्रता के संग रहने में हमें सहायक सिद्ध होती है। प्रार्थना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है लूत? प्रार्थना कर रहा है। वो व्याकुल है। वो जानता है सदोम अमोरा में कैसे लोग हैं। वो जानता है वो किस आपकी स्थिति से गुजर रहा है। वो जानता है कि कौन सी बुरी संगति उसको सता रही है। वो जानता है कि उसका परिवार उस बुरी संगति में रहता है। उसके बावजूद भी वो फाटक के पास आकर प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर कौन मिलता है? स्वर्गदूत। और कैसे पहचाना उसने स्वर्गदूतों को? क्योंकि प्रार्थना कर रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हमारा जीवन प्रार्थना में रहते हैं, तो परमेश्वर की अगुवाई को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर के इशारों को समझ सकते हैं, स्वर्गदूतों को समझ सकते हैं, उसकी आवाज़ को समझ सकते हैं, उसके दर्शनों को समझ सकते हैं, उसके द्वारा दिए गए सपनों को समझ सकते हैं, अगर हम प्रार्थना में रहते हैं। अगर हम प्रार्थना में रहते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि संध्या के समय जब लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था, तब 2 स्वर्गदूत पहुंचे। जब दूत ने उन्हें देखा तो वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और उन्हें दंडवत करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे भाई, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान की जो गतिविधियां हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। शैतान जो हमारे अंदर डर डालता है, शैतान जो हमारे अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करता है, शैतान जो हमें अशांत करता है, शैतान जो हमें निराश करता है, जब हम प्रार्थना में होते हैं। जब हम प्रार्थना में होते हैं तो देखिए, एक आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में होती है, एक प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकट होता है, उसकी शांति हमें मिलती है। हालेलुया। और यहाँ पर आपने देखा कि लूत किस तरीके से उठा और उसने स्वर्गदूतों का स्वागत किया। उसने क्या स्वागत किया? परमेश्वर की अगुवाई का। यहाँ पर स्वर्गदूत हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है? परमेश्वर की अगुवाई। किस तरीके से? उसके वचनों के द्वारा। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तो वो वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमारे जीवन में कोई वचन देता है वो। यस, यही तो है प्रार्थना का, यही तो है परमेश्वर का तरीका हमारे जीवन में कैसे काम करता है, वचन के द्वारा। हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई भाई कोई बहन इस समय परेशान हो सकता है कोई भाई कोई बहन इस समय निराश हो, बुरी संगति में हो, वो निकलना चाहता हो, और हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन कि आज का वचन आपको रास्ता दिखाएगा, आज का वचन आपको जीवन देगा, आज का वचन आपके जीवन में उपाय लेकर आएगा। तो परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। तो जैसे ही लूत वहां बैठा हुआ फाटक के पास प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था कि प्रभु ये क्या है, मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं कहाँ अपने बच्चों के संग रह रहा हूँ, ये सदोम अमोरा कितना गंदा देश है, ये कितने गंदे लोग हैं, मेरे पड़ोसी कितने गंदे हैं, मेरे दोस्त कितने गंदे हैं, मैं कैसे रहूँ एक मसीह होने के साथ साथ, मैं कैसे अपना जीवन बिताऊँ। वो जब व्यथित होकर पुकार रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन के रूप में वचन दिया, परमेश्वर ने उसे दर्शन के रूप में स्वर्गदूत दिए, ताकि वो उसको रास्ता दिखा के। वचन क्यों आता है आपके जीवन में? ताकि आपको रास्ता मिले, आपको रास्ता मिले कि आपको कैसे जीवन को बिताना है। यस मेरे भाई, हमें हर पल परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है, हमें हर पल परमेश्वर के वचनों पर निर्भर रहना है, और हमें हर पल परमेश्वर के वचनों पर निर्भर रहते हुए ही चलना है। यस, अगर वचन आपके साथ हैं, अगर आपका दिन वचन के अनुसार शुरू होता है, अगर आपका जीवन वचन के अनुसार शुरू होता है और वचन के अनुसार आप जीवन को बिताते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, कहीं भी व्याकुलता आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई भी अशांति नहीं आएगी, कोई भी निराशा नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आपको आएगा, कोई भी शैतानी प्रकोप, शैतानी षड्यंत्र आपको दबोचेगा नहीं। आप आजादी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके साथ है। हालेलुया। अगला पढ़िए बेटा, तीसरा। हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए। क्या क्या ले गया वो? अपने घर में किसे लाने के लिए कहा? वचन। अगर आपके घर में वचन है, अगर आपके घर में आपके भाइयों के बीच में, आपके माँ बाप के बीच में, आपके जीवन में वचन है, तो आप सुरक्षित हैं। यहां पर वो किसको ले गया? स्वर्गदूतों को ले गया, प्रभु की उपस्थिति को ले गया। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति कब आती है? जब वचन हमारे जीवन में होता है। तो उसने कहा आइए स्वर्गदूतों को वो अपने घर में ले गया। आगे बेटा। और रात भर विश्राम कीजिए। और रात भर विश्राम कीजिए। वचन मेरे जीवन में रहे। हे बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन कह रहा है? यीशु। ये कौन कह रहा है? यीशु। कौन है? वचन। जब आपके जीवन में वचन आएगा, जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो आप विश्राम पाएंगे। आपका सारा बोझ वचन ले लेगा, आपकी विपत्ति वचन ले लेगा, आपको सही मार्ग वचन दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहता है कि वचन
आइए मेरे घर में और विश्राम करिए, मेरे घर में रहिए। ये व्याकुलता, ये तड़प जैसी लूत के अंदर थी, हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसको बुला रहा है? सरदूतों को कि आइए मेरे घर में रहिए, क्योंकि वो जानता है कि जब सरदूत घर में रहेंगे तो मेरे घर का माहौल बदल जाएगा। जब वचन मेरे घर में रहेंगे तो मेरे जीवन का माहौल बदल जाएगा। जब मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में वचन रहेंगे, वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वो जानता है वचन की कीमत क्या है, वो जानता है वचन की शक्ति क्या है, वो जानता है कि वचन किस तरीके से काम करता है। इसलिए वो कहता है आइए और मेरे घर में रहिए, रात बिताइए, विश्राम कीजिए। आमेन। आगे बढ़िए बेटा। और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रास्ता दिखाइए। देखिए एक बात सुनिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना में मार्ग मांगना है कि मेरा मार्ग कौन सा है, रास्ता क्या है। अगर आप इफिसियों 1, 16, 17, 18 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, ताकि मैं आपकी बुलाहट की आशा को जान सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र लोगों के बीच में उत्तराधिकार का धन क्या है ये जान सकूं, और समझ सकूं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है। ये मार्ग आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग बताता है। हम चाहे बुरी संगति में हो, लेकिन अगर वचन हमारे साथ है तो हम उस मार्ग पर चलेंगे। वो मार्ग हमें बताता है, वो वचन हमें बताता है कि बुरी संगति में रहते हुए हमें धैर्य के संग, हमें दीनता के संग, हमें सहनशीलता के साथ, हमें विश्वस्तता के साथ अपने जीवन को बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके आसपास जो भी है वो नहीं जानते प्रभु को। शैतान उनके जरिए आपके जीवन में काम करना चाहता है, और शैतान आपके जीवन में उनके द्वारा काम भी करता है। इसलिए हमें बहुत सजग रहना है। जिस तरीके से लूत ने कहा कि आओ, स्वदूतों से निवेदन किया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मेरे घर में आओ और रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वचन को अपने जीवन में रखना है, हमें वचन को अपने अंदर रखना है। हेलो, हमें सुनकर निकालना नहीं है, हमें वचन को अपने अंदर रखना है। और जब हमारे अंदर वो वचन जाएगा मेरे भाई, तो अद्भुत फल आपके जीवन में आएंगे, अद्भुत फल आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने क्या कहा? मेरे घर में आके रहिए। आगे बेटा। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। आगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे भाई, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप इतनी आसानी से वचन आपके जीवन में शैतान नहीं आने देगा। आपका माइंड, आपका जो प्रार्थना का जीवन है ना, वो डिस्टर्ब करेगा। कहीं इधर ध्यान लेकर जाएगा, कहीं दूसरे ख्याल आएंगे, कहीं डर आएगा, कहीं कुछ आएगा। वचन में आप स्थिर हो, शैतान नहीं चाहेगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है, हमें यत्न से कोशिश करनी है कि हम वचन में रहें, हम प्रार्थना में रहें। क्योंकि आपके आसपास की जो वातावरण है वो गलत है। आपके आसपास के जो लोग हैं, हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हों, हो सकता है वो आपके दोस्त हों, हो सकता है वो आपके कुलीग हों, हो सकता है वो आपके बॉस हैं, लेकिन वो आपके प्रभु को नहीं जानते, वो यीशु को नहीं जानते। तो शैतान उनके द्वारा आपके जीवन में काम कर सकता है। इसलिए उनकी संगति हमें बहुत ही संभल कर चलना है, बहुत ही संभल कर हमें अपने जीवन को बिताना है। क्योंकि कहीं हमारा छोटा सा जो गलत, हमारा जो आपका निर्णय है वो कहीं गलत ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए बेटा। इसीलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। उसके घर में आए। आगे। और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम शरीर को भोजन देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आत्मा को भोजन देना है। यहाँ वो सरदूतों के लिए भोजन तैयार कर रहा है। याद रखिए मेरे भाई, मेरी बहन, आप बुरी संगति में स्थिरता के संग, पवित्रता के संग रह सकते हैं अगर आप आत्मा को भोजन देंगे। अगर आपने आत्मा को रोज भोजन दिया। इसलिए देखिए, एक सच्चा मसीह कौन होता है, एक सही मसीह कौन होता है?
जो 4 काम रोज करता है। पहला काम प्रार्थना, दूसरा काम वचन को पढ़ना, तीसरा काम सुसमाचार सुनाना, चौथा काम कलीसिया के संग जुड़े रहना, यीशु की देह के संग जुड़े रहना। ये अगर 4 काम आप नहीं करते मेरे भाई मेरी बहन, तो आप संकट में आ सकते हैं। रोज हमें प्रार्थना करनी है, रोज हमें कम से कम पढ़ने के लिए तो कम से कम 15 चैप्टर पढ़िए, आप 10 पढ़िए, लेकिन समझ कर पढ़िए। और अगर समझ कर आपको 1 चैप्टर लगता है दिन में, तो पढ़िए, कोई बात नहीं, समझ कर पढ़िए कि कौन क्या कह रहा है, प्रभु की उसमें इच्छा क्या है। जब भी आप बाइबल पढ़ें तो कोशिश करिए ये देखने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इन वचनों में परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। ये सारे सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए जब भी आप वचन पढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो क्या कहता है यहाँ पर, दोबारा पढ़िए बेटा इस वचन को। इसीलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, हाँ? और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। आमीन, हालेलुया। हमें सबसे पहले आत्मा को भोजन देना है, अपने शरीर से ज्यादा। लेकिन हम शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम शरीर को भोजन देते हैं और हमारी आत्मा भोजन नहीं देते हैं। हम जब आत्मा को भोजन देंगे तब आप परमेश्वर की अगुवाई को समझ सकेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे, तब आप परमेश्वर के अनुसार चल पाएंगे, तब आप परमेश्वर के इशारों को जानेंगे, तब आप शैतान की जो षड्यंत्र है उसको जान पाएंगे, जब आप अपनी आत्मा को भोजन देंगे। बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को भोजन दें। तो यहां पर लूत क्या कह रहा है कि उसने भोजन तैयार किया। सबसे पहले उसने भोजन उन सरदूतों के लिए तैयार किया। आगे बेटा। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, सदोम नगर के पुरुषों ने। अब देखिए शैतान कैसा गेम खेल रहा है। जब शैतान देखता है कि आप पवित्रता के बीच में चलने वाले हैं, जब आप चल रहे हैं, आप एक मसीह हैं, अब देखिए शैतान का गेम क्या है, शैतान कैसे चाल चलता है। आगे बेटा। जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। आमीन। पहला पतरस 5:8 पढ़िए बेटा। घर को घेर लिया। आप एक मसीह हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग युद्ध में हैं। शैतान चारों तरफ से हमको घेर लेता है। आप जब मसीह बनते हैं, आप समझते हैं कि हमारा जीवन अब हमने परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार कर रहा है, हमें नौकरी दे रहा है और हमें जीवन दे रहा है, हमें सुख दे रहा है, हमें पैसा दे रहा है। लेकिन आप नहीं जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन कि शैतान ने आपको चारों ओर से घेरा हुआ है, चारों ओर से घेरा हुआ है। वो अनदेखी शक्तियां जो आपके चारों ओर हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे, लेकिन वो जो शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां, उन्होंने घेरा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पहला पतरस 5:8? सचेत हो और जागते रहो, आत्मा में जागते रहो। आगे। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि कब फाड़ खाए, किस वक्त फाड़ खाए, जब आप कमजोर हैं। सलाम, आप जानते हैं इसी का इफिसियों का 6:12 पढ़िए दोबारा 12। आप समझते हैं, आप जब मसीह बने, आपने पापों से तो मुक्ति हो गई, परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, आपकी आत्मा को जिंदा किया, आपके मन को नया किया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस वाचा के अंतर्गत नहीं रहेंगे तो शैतान क्या है, शैतान की आज मैं आपको स्थिति बता रहा हूं कि शैतान आपके बारे में क्या सोचता है। और शैतान आपको चारों ओर से घेरे हुए है। इसीलिए जब आप बुरी संगति में जाते हैं, इसीलिए जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो आप डरते हैं कि कहीं मेरा बच्चा गलत संगति में ना जाए, मेरा बच्चा कहीं आपका ड्रग्स लेने ना लगे, सिगरेट पीने ना लगे, शराब पीने ना लगे, गलत लड़कियों के संग उसके संबंध ना हो जाए।
क्यों डरते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वो बुरी संगति में है, बाहर खतरा है। बाहर कौन है? शैतान है। तो क्या कहता है, देखिए 6:12, इफिशियन 6:12। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु हाँ। प्रधानों से और अधिकारियों से, परंतु प्रधानों से है। प्रधान अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में जो है। आकाश में है। पता है आपका युद्ध किससे है? प्रधानों से है, जो उनके पास पावर्स हैं, अधिकारियों से है, अंधकार की शक्तियों से है, जो आकाश में है। इसलिए लूत क्या कह रहा है? लूत भोजन दे रहा है। इसलिए भोजन जरूरी है आत्मा का। तब आप जब आत्मा का भोजन लेंगे मेरे भाई, जब आप अपनी आत्मा को रोज भोजन देंगे, जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तभी आप सुरक्षित हैं, नहीं तो सुरक्षित नहीं है। आगे बढ़िए बेटा। और लूत को पुकार कर कहने लगे, लूत को पुकार कर, हेलो, अब देखिए शैतान जो है वो किस तरीके से बौखलाता है। वो क्या कहता है, देखिए अब ये शैतान क्या कह रहा है। वो लोग जो सदोम अमोरा के लोग थे, शैतान के रूप में क्या कह रहे हैं लूत को, सुनिए। जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ है? वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ। आमीन। समझने की कोशिश करिए इस वचन को। शैतान का मकसद क्या है? कि जो तेरे मन में वचन है ना, जो परमेश्वर ने वचन बोया है ना, उस वचन को निकालना चाहते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो वचन तेरे अंदर है वही शक्तिशाली है, वही तुझे बचा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो सरदूत बाहर निकले इसके अंदर से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भोजन जो तू वचन को दे रहा है, जो आत्मा को दे रहा है, शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर का वचन तेरे अंदर काम करे, तेरे अंदर वचन रहे। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे वो बीज का दृष्टांत, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो 4 लोगों के बारे में बताया हुआ। पहला कौन है? जब वो बीज बोने वाला बोने निकला और उसने जो मार्ग में बीज डाले तो चिड़िया उन्हें चुगे और चली गए। प्रेज़ द लॉर्ड। चिड़िया शैतान के रूप में आती हैं और वचन आपके अंदर से चुरा ले लेती है। तो यहां पर क्या कहता है वो कहता है बाहर निकालो उसको। आगे, उनको हमारे पास बाहर ले आ, हाँ। कि हम उनसे भोग करें। आमीन, हालेलुया। देखिए वो किस तरीके से चढ़ा हुआ है, किस तरीके से शैतान किस तरीके से बौखलाया हुआ है कि वो आपको बर्बाद करे, वो आपको खत्म करे। आगे बढ़िए, देखिए, ध्यान दीजिएगा इन वचनों को। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, हाँ, तब लूत बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। ऐसी बुराई। देखिए इस लूत का समर्पण, देखिए ये समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए कि हम वचन को बचाएं। हमारे अंदर का जो वचन है उसके लिए हम क्या त्याग कर सकते हैं। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने दर्शन बोया है उसके लिए हम क्या त्याग कर सकते हैं। हमें जो परमेश्वर ने आत्मा दी उसके लिए हम क्या त्याग कर सकते हैं। अब देखिए सबसे प्यारी चीज को लूत त्याग करने वाला है। उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी 2 बेटियां। आपका सबसे प्यारा चीज कौन है? आपका बच्चा। आंखों का तारा है आपका बच्चा, आपकी बेटियां। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? पढ़िए बेटा, वचन पढ़िए। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। हाँ, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। देखा। अब देखिए समर्पण। हमें वचन को अपने से अपने अंदर रखने के लिए मेरे भाई मेरी बहन त्याग की जरूरत है। हमें अपनी प्यारी चीज को त्यागना पड़ेगा। आपकी प्यारी चीज हो सकता है आपका पैसा हो, आपकी प्यारी चीज हो सकता है आपका कोई स्टेटस हो, आपका कोई खाना पीना हो जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी गाड़ी हो सकती है। शैतान आपको वर्गलाएगा,
शैतान का मकसद है कि आपके अंदर से वचन निकाले, वचन निकाले। लेकिन यहां पर लूत क्या कह रहा है कि मैं अपने सबसे प्यारी चीज को भी त्यागना चाहता हूं, लेकिन वचन को अपने अंदर से निकालना नहीं चाहता हूं। इन स्वर्गदूतों की मैं रक्षा करना चाहता हूं, इन वचनों की मैं रक्षा करना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी त्याग करना क्यों ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, ये भावना मेरे भाई हमारे अंदर होनी चाहिए। जो यीशु ने मेरे अंदर वचन बोया है, जो यीशु ने मेरे अंदर अपनी धार्मिकता को बोया है, जो यीशु मसीह ने अपनी आत्मा मेरे अंदर दी है, पवित्रता का मंदिर मुझे बनाया है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस मंदिर को दूषित नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए वो वचन मेरे अंदर से ना निकले। देखिए यहां पर लूत अपनी बेटियों को उनके सामने लाना चाहता है, उनके सामने बलिदान करना चाहता है, उनको सौंप रहा है अपनी सबसे प्यारी चीज, और वो कह रहा है नहीं, मैं किसी भी कीमत पर वचन को अपने अंदर से जाने नहीं दूंगा, स्वर्गदूतों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पवित्रता और धार्मिकता जो परमेश्वर ने मुझे दी है उसके संग में कोई समझौता नहीं करूंगा। यस यस, हमें मसीह होकर यही सोचना है कि हमें संसार से समझौता नहीं करना है, हमें अपने पैसे से समझौता नहीं करना है, हमें दुनिया के जो भौतिक चीजें उनके साथ समझौता नहीं करना है, ताकि हमारे अंदर से वचन निकल जाए। नहीं, परमेश्वर हमें वो बुद्धि दे कि हम उस चीज के बारे में ना सोचें जो शैतान की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लूत ने क्या किया, अपनी बेटी को, अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए शैतान का फ्रस्ट्रेशन यहां देखिए आप। और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। हाँ, आगे। पर इन पुरुषों से कुछ न करो, हाँ, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। आमीन, आगे। उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर हाँ, यहाँ रहने के लिए आया, हाँ, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। हाँ, इसीलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। देखा आपने, देखिए अब शैतान क्यों छटपटाता है। शैतान, पहले हम लोग कहाँ थे, शैतान के चंगुल में थे, हम शैतान के बहकाए हुए जीवन से चलते थे, शैतान के बहकाए, शैतान के दास थे, पाप के दास थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें किस तरीके से निकाल लिया। आप ये समझ लीजिए कि शैतान की यही स्थिति है जो अभी सदोम अमोरा के लोग लूत से बोल रहे हैं। यही शैतान के मन में हमारे लिए है, यही शैतान के मन में हम सब मसीहों के लिए है कि तुम किस तरीके से मुझे छोड़कर आ गए, किस तरीके से परमेश्वर ने तुम्हें मेरे चंगुल से निकाल लिया है। अब वो चाहता है कि अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे कहीं का नहीं रखने दूंगा। यही चाहता है शैतान, यही चाहता है कि किस तरीके से जो मसीह है, जो विश्वासी है, वो परमेश्वर के चंगुल में है, वो परमेश्वर के हाथों से उस बाड़े से उसको निकालना चाहता है, ताकि जैसे ही आप बाहर आएंगे वो आपको खत्म कर देगा। इसलिए आप जब जाते हैं बाहर संसार में तो आपको लालच मिलती है, आपके अंदर स्वार्थ पैदा होता है, आपके अंदर आंखों की अभिलाषाएं आती हैं, जीवन की अभिलाषा आपके अंदर आती है, आपको लगता है ये मुझे मिल सकता है। ये सब शैतान की चालें हैं, ताकि आप उन आंखों की अभिलाषा के द्वारा, जीवन की अभिलाषा के द्वारा, अपने बुद्धि के घमंड के द्वारा आप शैतान के चंगुल में आ जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर का बाड़ा आपके पास से निकल जाए, बस वही चाहता है। और जैसे ही परमेश्वर का बाड़ा आपके अंदर, अभी वो कहां पर है, लूत कहां पर है, परमेश्वर के बाड़े में है, स्वर्गदूतों के बाड़े में, वचन के बाड़े में। और शैतान क्या चाह रहा है सदोम अमोरा कि निकल के बाहर आ, निकल के बाहर आ, उकसाता है शैतान, निकल के बाहर आ। और हम लोग जब बुरी संगति में, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वो जो गलत संगति है वो हमको उकसाती है, फिर से संसार में जाने के लिए, फिर से गलत काम करने के लिए, फिर से स्वार्थी बनने के लिए, फिर से लालची होने के लिए। और कई मसीह मेरे भाई मेरे बहन उस लालच में आ जाते हैं, उस लालच में आ जाते हैं। इसलिए जो गलत संबंध और गलत रिश्तों के साथ भी हमें दूर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए बेटा। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे। हाँ,
और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। बहुत दबाने लगे। शैतान आपको दबाता है। मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, इन वचनों को समझिए। ये शैतान है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से शैतान ने, देखिए, चारों तरफ से घेर लिया था लूत को। सदोम अमोरा के चारों लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसको दबा रहे हैं कि किस तरीके से वो बाहर आए। यही शैतान का तरीका है कि वो आपको दोस्तों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके कुलीस के द्वारा, आपके बॉसेस के द्वारा वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि बाहर आओ, लालच में आओ, स्वार्थ में आओ, व्यभिचार करो, हत्या करो, सामने आओ। वो आपको दबाता है ताकि आप किस तरीके से मसीहत को छोड़कर शैतान के चंगुल में आ जाए। लेकिन अगर वचन आपके अंदर है, लूत के अंदर क्या था? वचन। लूत के पास क्या था? सरदूत। और वो उनको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए दे दी कि मेरी बेटियों को ले जाओ। मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे लिए सबसे प्यारी चीज पता क्या है? परमेश्वर का वचन। मेरे बच्चे से भी प्यारा चीज परमेश्वर का वचन है। मेरी बीवी से प्यारी चीज कौन है मेरे लिए? परमेश्वर का वचन है। मेरे पैसे से ज्यादा प्यारी कौन चीज है? परमेश्वर का वचन है। उसको संभालना है हमें, उसको संभालना है हर पल, वो हमसे दूर ना हो। उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हम चुकाएंगे, क्योंकि यही वचन जो हमारे अंदर बोया गया है वही हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा, और कोई दूसरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, इन वचनों को समझने की कोशिश करिए। हालेलुया। जल्दी से पढ़ दिए, आगे पढ़िए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। अब अगर आप वचन के साथ रहेंगे ना तो परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर आप पर आश्रय, परमेश्वर देखेगा कि वचन पे रहता है कि नहीं रहता है। आप लूत वचन पे था, लूत ने समर्पण दिखाया, लूत ने अपना धर्मीपन दिखाया, और किस तरीके से वो बचाया गया। जब आप वचन के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए उतरेगा। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुष को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। आमीन। आपने देखा कि किस तरीके से शैतान की जो ताकत है, कुलुसियों 2:15 में यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया। कोलोसियन 2:15 में अगर हम उस ताकत को देखेंगे, क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान की ताकत को खत्म कर दिया, उसको निर्बल कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से निर्बल कर दिया। तो हमें डरना नहीं है शैतान से, हमें शैतान से डरना नहीं। पढ़िए कोलोसियन 2:15 बेटा। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसने? यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया क्रूस पर। कोई बल नहीं है शैतान के पास, शैतान डराता है सिर्फ। लेकिन हमारे पास अगर हमारे अंदर वचन नहीं होंगे ना तो हम डर जाएंगे। हमारे पास अगर वचन नहीं होंगे, इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, हम कोई भी, हम बाहर जाएंगे, हमारी संगति बुरी है। आप ये सोच के चलिए, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी संगति बुरी है। आपको कोई भी मिलेगा जो प्रभु में नहीं है, वो संगति गलत है। उसके अंदर, जिसके अंदर यीशु नहीं है, वो शैतान का है। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है और अपने अंदर वचन को रखना है, और वचन हमारे अंदर ना निकले इसलिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि हम इस वचन को बांट सकें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आपको कोई और टॉपिक अगर सुनना है, किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रचार करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक आपके सामने मैं ला सकूं। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन अद्भुत था। परमेश्वर आपकी कृपा जैसी, आपका आशीष हमारे साथ है, इसके धन्यवाद। हमारे भाई बहनों को आशीष दीजिए परमेश्वर, ताकि वो वचन को अपने संग बांध के रखें और बुरी संगति में भी परमेश्वर सिद्ध हो सकें। बुरी संगति में भी परमेश्वर आजमाइश में ना आए परमेश्वर, और आपकी कृपा आपके बच्चे बनकर रहें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
मुझे भी अपनी प्रार्थना में रखिए। गॉड ब्लेस यू।